नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, आप अपनी कब्र खुद खोदोगे। 22, 23 और 24 सितंबर अगले 3 दिनों के अंदर हो जाइए सावधान, क्योंकि आप स्वयं ही अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आने वाले यह 3 दिन आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव लेके आए हैं। आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में जो होगा आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन आपके सर पर नंगा नाच करने वाले हैं। दुश्मनों से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपको दोस्तों तल तल के खाने वाले हैं। दुश्मनों की चाल से कैसे बचा जाए, कौन आपको देगा बहुत बड़ा धोखा, क्या होगा व्यापार और नौकरी में, क्या कह रहे हैं आपके लव लाइफ के सितारे, शादीशुदा जिंदगी में कैसा रहेगा समय, साथ ही कोर्ट कचहरी के मुकाबले, साथ ही दोस्तों धन दौलत के मामले कैसे रहेंगे, सभी जानकारियां देंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आने वाले इन 3 दिनों में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आलस मत करना और तनाव मत लेना। दोस्तों यह समय आलस करने का नहीं है, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी का समय है और लक्ष्मी माता उसी को धन देती है, उसी के घर में जाती है, उसी के ऊपर प्रसन्न रहती है जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो व्यक्ति हमेशा काम धंधे करता रहता है। जो व्यक्ति आलस करता है, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, तनाव करता है, गुस्सा करता है, अपने घर के लोगों के ऊपर चिल्लाता है, अपने घर में जोर जोर से बोलता है, बच्चों को डांटता है, बच्चों को रुलाता है, ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं जाती, ना ही कोई अन्य देवी देवता वहां पर कृपा बरसाते हैं। जो लक्ष्मी है आपके घर में वो भी दूर चली जाती है। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आलस मत करना, तनाव मत करना। दोस्तों यह समय आप दोस्तों पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे अगर आलस करा और तनाव अपने ऊपर लिया। दोस्तों मुश्किलों में आज आप पड़ सकते हो, क्योंकि आपका कोई खास व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ सकता है। उसकी मुसीबत से दोस्तों मदद करनी बहुत जरूरी रहेगी। किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है, किसी अपने की मदद करनी पड़ सकती है, किसी दोस्त की आपको मदद करनी पड़ सकती है। धन दौलत से लेकर समय भी आपको देना पड़ सकता है, जिसके चलते आप दोस्तों अपनी काम धंधों को भी पीछे छोड़ देंगे। वहीं दोस्तों आपको किसी मित्र के षड्यंत्र के प्रति सजग रहना चाहिए। आपका कोई मित्र या फिर आपका कोई सगा संबंधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं कि कोई आपका अपना ही आपको चूना लगा सकता है। इसलिए किसी की बातों में ना आए, वरना आप दोस्तों बैठे बैठे दोस्तों बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, अगर कोई विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने में आपके ही अनुभव आपको काम आएंगे। अगर आप दोस्तों स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों समय बहुत अच्छा है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ अगर गिले शिकवे चल रहे हैं तो दोस्तों संबंधों में अब मधुरता आने वाली है। समय आपके लिए गोल्डन रहेगा। दोस्तों इन दिनों की शुरुआत काफी अच्छी होगी, सुकून भरी रहेगी। दोस्तों
खुद को अपडेट रखें और पॉजिटिव रहे। सकारात्मक रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। देखिए, दुख सुख दोस्तों जीवन के ही दो पहलू है। अगर आप दोस्तों सकारात्मक बने रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। मन में गलत गलत विचार ना रखे दोस्तों। कर्म प्रधान होंगे तो भाग्य तो प्रबल हो ही जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए। आपकी वजह से किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। किसी जीव का अगर आपकी वजह से दिल दुखेगा तो आपके कर्म बहुत खराब होंगे और आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसलिए कर्म प्रधान होइए, लोगों की मदद करिए, लोगों को खुश रखिए, तो दोस्तों भाग्य आपका खुद प्रबल हो जाएगा। लक्ष्य अगर आपको पाना है, कोई दोस्तों दिमाग में खिचड़ी पक रही है आपके, या तो दोस्तों आपको कुछ करना है, कोई लक्ष्य पाना है, तो दोस्तों कोई आपका अपना आपको सहयोग कर सकता है। दोस्तों इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जब हमको जरूरत पड़ती है तो हमारे आसपास हमको कोई नजर नहीं आता है, लेकिन लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो लोग हमारे नजदीक मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगते हैं। दोस्तों जब हमारे पास धन दौलत होता है, जब हम उनके काम के होते हैं, तब मक्खियाँ कैसे शक्कर पर शहद पर भिन भिनाती है, वैसे ही हमारे आसपास भिन भिनाने लगते हैं, क्योंकि हम उनके काम के होते हैं। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, जब हम उनके काम के नहीं होते हैं दोस्तों, तो सभी मक्खियां दोस्तों उड़ चली जाती है, क्योंकि ये लोग ही हमारा सुख चैन दोस्तों छीन लेते हैं। इन लोगों से सावधान रहिए और इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके दोस्तों मन में बिठा लीजिए। दोस्तों जो बोलेंगे ध्यान से सुनना कि जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उनकी जुबान ही करवाती है। ये जो दोस्तों चमड़े की जुबान है सबसे खतरनाक होती है। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि दोस्तों ये जो जुबान है सबसे ज्यादा गलत कर्म यही करती है। देखिए, हमारे हाथ से दोस्तों किसी को हम क्षति पहुंचाते हैं तो वो बुरे कर्मों में आता है, लेकिन जब हम अपनी जुबान से कुछ गलत शब्द निकालते हैं, कुछ दोस्तों गलत कर्कश भरे शब्द निकालते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो वो भी बुरे शब्दों में ही आता है। तो सोचिए आप जीवन में दोस्तों और एक दिन में कितने बुरे कर्म करते होंगे। अगर आप अपनी जुबान से, भगवान ने यह जुबान आपको दी है भगवान का नाम जपने के लिए, राधे राधे राम राम बोलने के लिए, लेकिन आप इस जुबान का उपयोग किस लिए करते हैं? लोगों को गाली देने में, लोगों को बुरा भला बोलने में। तो दोस्तों फिर जीवन में कहां से आपके सुख आएगा, कहां से आपके दोस्तों शांति मिलेगी, कहां से धन आएगा? इस जुबान का इस्तेमाल सही से करिए, नर्मता के साथ बोलिए, हंसी खुशी सबसे बोले। दोस्तों आज एक वादा खुद से भी करना, माँ बाप को जो अच्छा ना लगे ऐसा कोई काम जीवन में मत करना। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। देखिए दोस्तों, अक्सर हमने आप लोगों को बार बार एक ही बात कही है कि क्रोध मत करना, क्रोध से बचना। क्यों कहा है? क्योंकि आपकी जो राशि है दोस्तों उसमें क्रोध बहुत ज़्यादा है। आप क्रोध बहुत करते हैं। यूँ तो दोस्तों आप क्रोध नहीं करते हैं, यूँ तो दोस्तों आप क्रोध से इतना कोई नाता नहीं है। अक्सर आप दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब आपको क्रोध आता है तो दोस्तों बहुत खतरनाक आता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूरा घर को हिला देते हैं आप, बहुत नुकसान कर देते हैं, खुद का भी और आपके आसपास वालों का भी। तो इन 7 दिनों में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनेगी। क्रोध आपको बहुत बेहतरीन और बहुत खूंखार रूप से आएगा।
इसलिए इस क्रोध पर अपना काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह क्रोध अच्छे खासे चलते हुए जीवन की बैंड बजा देता है, जिंदगी को नरक बना देता है ये क्रोध। इस क्रोध की अग्नि को ठंडा करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये 7 दिन जो कह रहे हैं पैसों के लिहाज से, दोस्तों किसी से भी उधार मत लेना, ना ही किसी को उधार देना। इस बात का ध्यान रख लो, ये मूल मंत्र है आपका। ना ही किसी से पैसा लूँगा, ना ही किसी को पैसा दूंगा उधार, क्योंकि समय पैसों के लिहाज से बहुत कठिन है। अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वह पैसा आपको बहुत समय तक दोस्तों कर्ज के तले दबा देगा। साथ ही अगर आप किसी को देंगे भी तो वापस आने के चांस भूल जाइएगा, बहुत कम चांस मिलेंगे। पिछले कई समय से आपके जीवन में कुछ ऐसी टेंशन चल रही थी जिससे बाहर आने की आपने बहुत कोशिशें करी, लेकिन अब उस टेंशन से आप बाहर आओगे, क्योंकि आपके दोस्तों शनि जो है वह थोड़े से प्रसन्न है, ज़्यादा प्रसन्न नहीं है, थोड़े से है। आप अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। साथ ही दिन का जो यानी कि सप्ताह का जो दूसरा पक्ष रहेगा, इन 7 दिनों का जो दूसरा पक्ष रहेगा, कच्चा पक्का दोस्तों रविवार सोमवार बता दे। रविवार सोमवार के दिन स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल बन सकती है, लेकिन आपको अपने मनोयोग से उन पर काबू करना है। सोमवार और रविवार इन 2 दिनों में आपको थोड़ी परेशानियां ज़्यादा होगी, इसलिए अभी ही बता देते हैं। दोस्तों बिजनेस की गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेगी, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। वहीं दोस्तों ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। पति पत्नी घर की व्यवस्था को बहुत अच्छा बना के रखेंगे, प्रेम प्रसंग में और अधिक मधुरता आएगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, परंतु स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्त्रियां महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दें, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई बड़ी समस्या आपको हो जाएगी। देखिए स्त्रियां बहुत लापरवाही करती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन आपको अब ये गलतियां नहीं करनी है। जो युवा है दोस्तों, समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है दोस्तों, बहुत ही सूझबूझ से बिताने का है। अपनी योजनाओं को पूरी तरह से दोस्तों पहले विचार करें, एक एक चीज़ के बारे में देखें कि हाँ मैं ये करूँगा तो वो होगा, ये चीज़ करी तो इसका परिणाम ये होगा, उसके बाद ही उस चीज़ पर काम करना। वहीं कारोबार को लेकर कुछ लोग दोस्तों आपके खिलाफ हो सकते हैं, कारोबार में कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। आसपास के आपके जो प्रतिद्वंद्वी है आपसे जलन के चलते दोस्तों आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। देखिए जब तरक्की करते हैं तो जलने वाले तो बहुत होते हैं, कुछ लोग हमारे काम में बाधा भी डालते हैं, तो इन चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा। वहीं भविष्य को लेकर अगर आप कोई पैसा खर्च करने वाले हो तो दोस्तों थोड़ा सा सोच विचार कर लेना। पति पत्नी का एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखना दोस्तों एक दूसरे को मायूस कर देगा। देखिए कभी भी उम्मीदें बढ़ा चढ़ाकर किसी से भी ना रखें, यहाँ तक कि खुद से भी ना रखें, क्योंकि हालात के चलते जब जैसे जैसे समय बदलता है, हालात बदलते हैं, तो वैसे वैसे व्यक्ति दोस्तों उम्मीदें हैं उसकी टूटती चली जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि सबकी दोस्तों अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुसार हर एक व्यक्ति काम करता है, कोई दर्शाता है कोई नहीं दर्शाता है। वहीं दोस्तों प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखिए, जितना हो सके ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप लापरवाही करेंगे
तो आपके प्रेम संबंधों में भी दूरी आएगी, वैवाहिक संबंधों में भी दूरी आएगी। एक अच्छे रिश्ते को अगर अच्छे से चलाना है तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। व्यापार, नौकरी, घर परिवार को लेकर तो आप यूं ही दिन भर परेशान रहते हैं। कुछ समय के पल दोस्तों, कुछ मीठा बोल ले अपने जीवन साथी से, तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखना कि सारे रिश्ते अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, सारे रिश्ते अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, लेकिन अगर एक अच्छा जीवन साथी, एक सच्चा जीवन साथी आपके पास है तो दोस्तों वह नमक रोटी भी खा लेगा लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसा जीवन साथी है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उसको कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिएगा और साथ ही उसका हमेशा सम्मान करिएगा। उसको कभी भी अपने जीवन की दिक्कतों के चलते उसको बुरा भला मत बोलिएगा। दोस्तों, बिना जानकारी हासिल किए किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना, ना ही बिना कुछ जाने पहचाने किसी भी मुकदमे में या किसी भी मसले में या कहीं चार जने कोई चर्चा कर रहे हों वहाँ पर अपनी टांग मत अड़ाना। कोई चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है तो पहले पता करो फिर बोलो, अन्यथा चुप रहो तो बेहतर है आपके लिए। ध्यान रखना हमेशा इस बात का। खर्चे तो दोस्तों बढ़ रहे हैं, खर्चों पर दोस्तों काबू करना भी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये खर्चे होंगे ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे। दोस्तों, अपने बीते हुए कल को अधिकार कभी मत देना कि वे तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ करते। इसलिए हमेशा बीते हुए कल को भूल जाओ, क्योंकि आने वाला कल बहुत अच्छा है। भावनाओं का कहा द्वार होता है, जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। जो इंसान अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।